नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति इस वक्त काफी दिलचस्प हो गई है। बीते दिन रातों रात बड़ा फैसला लिया जाता है और आपने देखा कि राजद कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया है। जी हां, अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं बल्कि आलोक मेहता हैं। बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा फेरबदल किया गया है, लेकिन अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस फेरबदल की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि रातों रात बड़ा बदलाव होता है, बड़ा फेरबदल किया जाता है। क्या लगता है इस फेरबदल की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, पिछले 6 महीने से कुछ ज़्यादा ही कहे के पाठक के आने के पहले ही तो नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को झेल रहे थे। कोई शिक्षा मंत्री भला बताइए जो बयानवीर बने थे, जिस ढंग से बयान दे रहे थे, पूरी सरकार और मुख्यमंत्री तो पूरी तरह सहज थे और उनके कहने में नहीं थे। जी। मैं ये चर्चा कर रहा हूँ रामचरितमानस पर जो विवादित, हाँ, जो बयान दिया, अपना ज्ञान बिखेरा शिक्षा मंत्री ने और उसके कारण जो फजीहत हुई, जी, सरकार की होती रही। मुख्यमंत्री, उनका पूरा दल आलोचना किया खुले तौर पर और मुख्यमंत्री ने भी कहा, नहीं बात मानी चंद्रशेखर ने, एक बार नहीं। और सबसे हैरानी की बात है, शिक्षा मंत्री छात्रों के बीच ज्ञान दे रहे थे कि भाई रामचरित मानस की चौपाई का उल्लेख करके और मैंने जला देना कुछ, हाँ, क्या कुछ नहीं कहा। अब देखिए, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। रामचरितमानस पूजित हो रहा है, पूरे देश दुनिया में जो राम भक्त है होते ही रहा है। जी। अब ऐसी स्थिति में जो जदयू का रुख रवैया रहा है और इधर हाल के महीनों में जो कुछ राजद और जदयू के बीच जिस ढंग से तल्खी आई थी, उसमें एक प्रमुख कारण ये भी थे, चंद्रशेखर भी थे। उसके पहले सुधाकर सिंह ने कृषि के मंत्री के रूप में भी नीतीश कुमार की फजीहत की। बिल्कुल जी। तो लग रहा था कि नीतीश कुमार लाचार हैं। अब वो लाचारी के बाद ये क्यास लग रहा था कि कब नीतीश कुमार फिर राजद से पिंड छुड़ाएंगे। बिल्कुल जी। बिहार में संक्रांति के बाद उलटफेर होगा, बड़ी क्रांति हो जाएगी। बड़ी क्रांति हो जाएगी। लालू प्रसाद पूरी तरह दबाव में थे। आपसे कई बार मैं चर्चा में ये बात कह चुका हूँ कि जो लोग ये क्यास लगाते हैं कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को हटा करके और अपने सुपुत्र छोटे बेटे को मुख्यमंत्री बना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि ये आकलन सही नहीं है। सही नहीं जी। हर लाचारी सह के देखिए, जो कुछ राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष अगस्त महीने में बदला है और उसके बाद जब राजद सत्ता मिल गई, जब विपक्ष में बैठा था, तो इस अवसर को क्यों गंवाएंगे लालू प्रसाद? 2 बेटे सरकार में है, सत्ता में साझेदारी नहीं, पूरी भागीदारी एक तरह से है। सभी महत्वपूर्ण जो कार्य विभाग हैं, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी उनके छोटे बेटे संभाल रहे हैं। 5 विभागों के मंत्री हैं और प्रायः सभी महत्वपूर्ण विभाग, जिसको कहिए चर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा, यही तो सरकार को झमकाने और दिखाने का ये विभाग होता है। अब इसमें शिक्षा मंत्री जो कुछ के बाद मुझे लगता है कि स्थिति को संभालने के लिए, महागठबंधन को संभालने के लिए ही परसों लालू प्रसाद अपने छोटे बेटे के साथ मुख्यमंत्री के यहाँ अचानक पहुँच गए और उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी खींच निकाली होगी। अच्छा, इतने दिन से जो चल रहा था उनके दिमाग में, सब कुछ देखना नहीं थे। इधर कुछ हो रहा था कि संवादहीनता हो गई। 1 तारीख, यही नव वर्ष का 1 तारीख को जो संवादहीनता तो रही। उस दिन राबड़ी जी का जन्मदिन था, तो इधर से कुछ नहीं हुआ और उस दिन मुख्यमंत्री लौटे थे अपने पैतृक गांव से, माँ का उनका जाते ही हर साल। इसके बाद कोई शुभकामना के लिए कोई दोनों तरफ से हद तो तब हो गई जब ट्विटर पर भी मुबारकबाद नहीं किया गया। तो कुछ सबको नोटिस ले रहे थे लोग। फिर कई सभाओं में घंधरी शामिल नहीं किए। तो ये सब कुछ अभी कल ही आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग का एक पूरा विज्ञापन छपा था।
उसमें कहीं स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं दिखे, ना तो फोटो है ना तो नाम है, स्वास्थ्य नाम वही तो भी यही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं दिखे। बिल्कुल। यूँ देखिए सरकार मुख्यमंत्री की होती है, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं देखिए अभी जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के सामने भी कुछ लाचारी है कि अब उन्होंने तो राजद से दोस्ती कर ली है। जी। जो स्थिति परिस्थिति थी सब जानते हुए उन्होंने दोस्ती की, एक राजनीतिक निर्णय लिया बीजेपी के खिलाफ, तो अब जाएं तो जाएं कहाँ वाली भी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो एक अपच स्थिति हो गई थी शिक्षा मंत्री को और के पाठक से, अब इसमें तो के पाठक भारी पड़े। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव छुट्टी से वापस लौटे जी। और शिक्षा मंत्री की विदाई हो गई। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं अरुण जी कि इधर के पाठक की एंट्री होती है, के पाठक इन होते हैं और इधर प्रोफेसर चंद्रशेखर आउट होते हैं, तो क्या यही शर्त तो नहीं रखी थी के पाठक ने कि हम लौटेंगे लेकिन मेरी शर्त ये? नहीं देखिए वो एक अधिकारी की ऐसी शर्त पर मुख्यमंत्री ने फैसी पृष्ठभूमि तो मैंने आपको 6 महीने से मैं बता रहा हूँ, उसके पहले से पृष्ठभूमि बन चुकी थी। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति राजद जदयू के बीच भी जो बन रही थी ना, जिस ढंग से बीजेपी ने दरवाज़ा खोल दिया था और सारे लोग जो कोई बात कहीं होती है, चर्चा होती है, तभी तो ये बात होती है कि अब फिर बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन क्या होगा, मुख्यमंत्री फिर इधर आएंगे क्या, ये जो सब सारी चर्चा हो रही थी, यूँ ही चर्चा हो रही थी थोड़े। तो एक के पाठक भी एक कारण है जो आप बताइए ना, तो छुट्टी पर गए थे और किसी ने नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। बिल्कुल जी। अब बताइए कि विभाग का मंत्री, जो भी बात मैंने आपसे कही थी, एक तरह से मैंने तंज और व्यंग किया था कि भाई अब शिक्षा मंत्री ये ज्ञान दे रहे हैं, जो विभाग का अधिकारी जो इस तरह से छुट्टी पर जाता है तो स्वतः प्रभार का परित्याग करता है, उसको त्याग पत्र पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं। ये सब हैरानी। इस तरह से शिक्षा मंत्री से पिंड छुड़ाया, चंद्रशेखर से पिंड छुड़ा, अब सरकार से क्यों नहीं आप कहेंगे कि तो किसी भाग के तो मंत्री, देखिए अभी लोकसभा का चुनाव है, चंद्रशेखर मधेपुरा से आते हैं। अब तो अभी जिस जाति के हैं आप जानते हैं, यादव समाज से आते हैं, यादव जाति के हैं, तो कुल मिला एक राजनीतिक भी एक स्थिति थी बनी हुई जिससे कि अभी नहीं तो चुनाव नहीं होता और लालू प्रसाद को यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर ये बात होती कि उनको ड्रॉप कीजिए मंत्रिमंडल से, वो भी लालू जी मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं। हाँ मान लेते हैं, लेकिन अब चुनाव सर पर है, सब कुछ साथ है, अभी तो वो खेल न बिगड़ जाए, ये कारण से, हाँ बैर नहीं, ये कारण से सब अब इसको विभाग बदला गया है। तो शिक्षा मंत्री की तो विदाई सचमुच पहले हो जानी चाहिए थी, इसलिए ये देर से हुआ एक सही फैसला है। अब वो तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, किसको मंत्री बनावें, किसको कौन विभाग दें, लेकिन यहाँ तो सच पूछिए विभाग, पहले सब विभाग जितना है ना इसमें विभाग दे दिया गया राजद को। भाई देखिए यहाँ विभाग का बंटवारा हुआ था पहले कि कौन कौन विभाग, इसलिए हाँ 80 विधायक 79 विधायक वाला ना राजद है, तो पहले ही बता दिया कि भाई स्पीकर का पद हम लेंगे, फलना फलना विभाग हम लेंगे। तो मुख्यमंत्री भाजपा के साथ थे, लगभग इसी ढंग से बंटवारा विभाग का हुआ था कि भाई पर ये सब विभाग आपके जिम्मे रहेगा, हमारे जिम्मे ये रहेगा। तो विभाग बट गया, तो लालू जी को तय करना था कि हम किसको कौन विभाग एलोकेट करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई, लेकिन ये इसमें नीतीश कुमार का दबाव काम आया और वो बैठक रंग लाई, जो हाँ जो परसों में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए चर्चाएं बहुत कुछ हो रही हैं अरुण पांडे जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि लालू और तेजस्वी से जो आपने कहा पिंड छुड़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हों, क्या ऐसा इसकी भी संभावना कहीं ना कहीं है कि इस फैसले से लालू और तेजस्वी बेखबर है, सहमति पहले नहीं ली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं, वो फिर मैं बता रहा हूँ ये बैठक का ही नतीजा है। परसों जो बैठक हुई है ना, उसका भी तो सब जो मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई की है ना, मुख्यमंत्री ने सिफारिश भेजी राज्यपाल को, विभाग जब बदला जाता है ये सब काम है मुख्यमंत्री का काम है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ है कि अब जो परसों बात हुई है उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोनों दलों के बीच जो एक तरह से कम्युनिकेशन गैप हो गया था, कन्फ्यूजन हो रहा था, बयान ब्यूरो के कारण जो एक संबंधों में तलखी आ रही थी, चाहे वो भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया, सुनील सिंह बयान दे रहे थे, उसके पहले सुधाकर सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा। मैंने आप सच पूछिए कृषि रोड मैप को लेकर के नीतीश कुमार का ये अपने पूरे कालखंड में चौथा कृषि रोड मैप न हो गया, और जिसको जिस ढंग से उन्होंने बातें कही, अब ये तो चीज़ है, तो नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो नेचर हम लोग जानते हैं, तो कहीं लाचारी थी। जो मैंने आपसे कहा कहाँ जाए तो जाए कहाँ भाई, अब देखिए
ये बात सही है कि राजनीतिक रूप से उनको लाभ मिलता है, चाहे इस पाले में रहे उस पाले में रहे, उनकी कुर्सी वही रह जाती है। मैंने किरदार बदलता है, मैंने सपोर्टर वाला जो बदलता है, कभी भाजपा कभी राजद, तो ये है। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार ने, इसलिए देखिए अभी लोकसभा के चुनाव के पहले सीट के बंटवारे की बात आई तो जदयू का तेवर आप देख रहे हैं नहीं, तो एक सख्त तेवर दिखाया कि हाँ 17 से कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, बाकी जो 23 सीटें बची है आप अपना बांट लीजिए, किसी को अपना लीजिएगा, ये सब बात हो रही थी। यह दर्शाता है कि इस बार नीतीश कुमार कुछ वो अपना एक पुराना तेवर दिखाना चाहते हैं। आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अब देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, खुद नीतीश कुमार की सेहत जो है ना एक चिंता का विषय। अब वो नीतीश कुमार के लिए न पहले वाले नीतीश कुमार हैं न पहले वाली राजनीतिक परिस्थिति है। ये राजनीतिक परिस्थिति मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ जब वो रहे तो पूरी भाजपा नीतीश कुमार के सर पर चलती रही। यहाँ कुछ उन्हें समझौता करना पड़ा। आज इस सरकार के कामकाज में जिस ढंग से विभागों में बातें सुनने को मिलती है करप्शन का, तो मुझे लगता है कि देखिए जदयू के जो मंत्री हैं वो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इच्छा प्रभाव है, वहाँ डरते भी हैं कुछ ही ये चीज़ में। ये राजद पर तो उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सरकार के कामकाज की आज पूरी यदि एक गहन समीक्षा और मॉनिटरिंग करेंगे तो नीतीश कुमार पूरी तरह सहज हो जाएंगे। कुछ कामकाज भी सरकार का जो चल रहा है वो कोई इसको बहुत ही एक चिंता ही की बात कहेंगे आप। और जब चलिए चल रही है सरकार, तो इसलिए शिक्षा मंत्री की विदाई के पाठक के आने के बाद तो पहले भी एक खबर दिखा दिया। ये भी मैंने आपसे कहा था कि आखिर के पाठक क्यों नाराज हैं, तो वो एक जो स्कूल अवधि जो टाइमिंग 5 बजे तक की गई थी वो उसको वो नहीं चटस से मस नहीं होना चाहते थे। आते ही आपने देखा नहीं सारे डीएम को उन्होंने क्लास लिया। और सच पूछिए कैसे प्रशासन चल रहा है, सब कुछ यदि वो के पाठक करते हैं तो सरकार को भी आना दिखा कि आपके डीएम 144 के नाम पर खाली स्कूली बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को ठंड शीतलहर रहता है। बाकी शीतलहर सिर्फ स्कूलों में ही चलती है। ये देखिए तो मजाक में उड़ाया मैंने, कहिए कि क्या सरकार चल रही है। 144 जो है मैंने पूरी तरह से चेताया भी भविष्य के लिए। तो के पाठक तो 5 बजे तक उसमें कोई अभी भी कोई कंप्रोमाइज करने की, तो यहाँ तक कि जहाँ आदेश जारी किया है वो उसको सबको कहा है वापस लीजिए, रद्द कीजिए। के पाठक एक अपने मन मिजाज के अधिकारी हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं आलोक मेहता। अगर हम बात करें आलोक मेहता की, तो आलोक मेहता से भी मुख्यमंत्री कुछ काफी ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। आपको याद होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी मुख्यमंत्री ने अपना विटो लगाया था और सबको रुकवा दिया था। तो कहीं आलोक मेहता से भी तो कहीं बात, देखिए 2 बात है। आलोक मेहता भी उसी राजद से आते हैं और वो तो मानते हैं लोग कि भी आलोक मेहता भी तेजस्वी के मेंटर हैं। बिल्कुल उनकी प्रमुख भूमिका रही है, कोर्ट टीम में है। तो अब वो कुछ भी बयान भी रहे। काफी बार आपको याद होगा कि अभी ये 10% आरक्षण पर उन्होंने भी अनाप शनाप बयान दे दिया EWS को लेकर। इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग है, फिर से मुख्यमंत्री देखिए ना EWS के नहीं, सब तो जान रहे हैं ना। EWS के आरक्षण पक्का तो राजद ने संसद से सड़क तक विरोध किया, आज भी उसके लिए बहुत नहीं है स्वीकार। लेकिन अब सरकार में सत्ता में साथ हैं तो सरकार की नीति है, केंद्र सरकार ने इसको कानून के रूप में लागू कर दिया है, तो अब तो कबूल करना पड़ रहा है। देखिए राजद की जो दृष्टि अप्रोच है वो तो 10% रिजर्वेशन, भले 2A to Z की पार्टी कहते रहे कि मेरा अप्रोच है, लेकिन इसके संदर्भ में आलोक मेहता ने तो दल की जो नीति सोच है उसी को कहा था। अब रही बात कि फिर वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो सर्किल ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ था, मुख्यमंत्री ने उसमें रोक लगाई, उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली थी। तो ये तो एक्सपोज होते हैं ना कैसे विभाग चल रहा है। इससे मुझे लगता है कि आलोक मेहता शिक्षा मंत्री के रूप में सबक लेंगे और जो कुछ विभाग में मंत्री के रूप में जो खुद डिरेल किया था, मैं गलती तो सब सुधार रहे हैं के पाठक। 6 महीने से अब बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, कौन जान रहा है? के पाठक लोग जान रहे थे, इसलिए तब भी वो खुद ही शिक्षा मंत्री के रूप में जो डिरेल्ड हो गए थे। तो आलोक मेहता के लिए बड़ी चुनौती है ये। अब वो चुनौती इसलिए है कि देखिए शिक्षकों को पहले जिसको पढ़ाना है उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना, कुछ आदेश है सेट पटे के पाठक से भी यहाँ पर आपको बनाकर रखना होगा बनाकर। और फिर जो पढ़ाने वाला तबका है, अब तो बिहार में 5 लाख से अधिक जो कहिए 5 लाख 5.5 6 लाख अब शिक्षक हो गए हैं।
तो ये जो वर्किंग फोर्स यही ना है, तो इसको तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेके, मतलब चुनौती बड़ी होने हाँ, वाली बड़ी है। चुनौती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या लगता है बिहार में इस तरह के अब कड़े फैसले की शुरुआत तो नहीं हो गई? क्या आगे आगे और भी इस तरह के चौंका देने वाले कड़े फैसले तो देखने को अब तो ये देखना, इंतजार करना होगा। नीतीश कुमार ने अभी तो राजद के 3 मंत्रियों का विभाग बदला है, तो वो 3 मंत्री का विभाग बदला है, तो शिक्षा मंत्री का ही जो विभाग बदला है वही एक नोटिसेबल है कि शिक्षा मंत्री गन्ना विकास अब वो संभालें अपना, वहाँ गन्ना से मिठाई अपना चूसें, अभी उसमें अभी ही ना करेंगे, तो यही हो गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक अध्याय का अंत हुआ है, इसलिए कि 6 महीने से, हाँ, इसलिए कि इस नीतीश गवर्नमेंट में पहले कृषि मंत्री ने भंडूर किया, अब वो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार के काम काज, उसकी शैली सबका भंडूर कर रहे थे। अब देखिए नीतीश कुमार ने, ये तो मैं मानता हूँ, खुद को सुधारने के लिए अभी एक फैसला लिया है। और आप जैसा पूछ रही हैं अभी आगे की कड़ी में अपने को सुधारने के लिए और कौन सा कदम लेंगे, कुछ कड़े कदम लेंगे, कुछ नए राजनीतिक फैसला लेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार के मन में क्या है कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता है जी। तो अब देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर इस फेरबदल की, आखिर इस बदलाव की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, और आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।